Good morning, children. Today my first day. Myself Saida Patan, and from today I teach you your social science subject. And the topic is going on. बेटा आपका चैप्टर 2 चल रहा था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. Okay, equality. The topic is equality is left and one another is fraternity. Okay. So today I explain you this topic equality. Okay. And your chapter name is the Constitution of India. It is a political science portion. Okay, so let's see. Open its page 236. The topic is given equality. Equality से आपको क्या समझ में आता है? Equality मतलब आप, मैं और अदर कास्ट पीपल आर लिव टुगेदर हियर इन इंडिया, है ना. इक्वली हम जब एक साथ रहते हैं, दैट इज इक्वलिटी. और ये पावर हमें कहाँ से मिली? पहले तो ऐसा नहीं था, है ना. बिफोर इंडिपेंडेंस ऐसा तो नहीं था. तो ये कैसे हुआ? ओके, एज यू ऑल नो, जैसे आपका चैप्टर नेम है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. आपका चैप्टर क्या नेम है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. संविधान जिसको कहा जाता है ना. संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक है उसमें लिखा गया है रूल्स एंड रेगुलेशन विच ऑल द सिटीजन्स आर फॉलोइंग टुगेदर, और उनको फॉलो करना ही है ना. और किसको बियॉन्ड रख के करना है? किसी की कास्ट को, किसी की कल्चर को, किसी के कलर को, है ना. ये सब चीज़ों को दूर रख के, है ना, ये सब चीज़ों को दूर रख के हमें इक्वालिटी के साथ इंडिया में रहना है. तो बिफोर इंडिपेंडेंस चिल्ड्रन ये सारी चीज़ें नहीं होती थी. मैं आपको टॉपिक एक्सप्लेन करने के पहले बता दूँ इक्वालिटी मतलब क्या. इक्वालिटी मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस इट कैन नॉट हैपन, है ना. ये नहीं होता था. कास्ट के नाम से, प्लेस ऑफ बर्थ के नाम से, कुल जो होता है ना, हाँ, खानदान जिसको कहते हैं, उसके नाम से लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था. डिस्क्रिमिनेट मतलब उनसे भेदभाव रखा जाता था. जैसे आप रिच हो तो आपको पूछा जाएगा, आपका मान सम्मान किया जाएगा. लेकिन आप पुअर हो तो आपको पूछा नहीं जाएगा. आपके साथ जो बिहेव होगा वो बैड बिहेव होगा. ओके, तो इस तरीके से बिहेवियर बिफोर इंडिपेंडेंस होता था. आफ्टर इंडिपेंडेंस जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, ओके, तो सारी चीज़ें बदल गई. हर पीपल कानून की नज़रों में, लॉ की नज़रों में इक्वल है. वेदर दे आर बिलोंग टू एनी कास्ट, ब्लैक है या वाइट है, कलर स्किन का नहीं देखा जाता, कास्ट नहीं देखा जाता, रिलीजन्स नहीं देखा जाता, प्लेस ऑफ बर्थ ही नहीं देखा जाता. वी ऑल आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ. हम सारे लोग इक्वल है. किसकी नज़रों में चल रहा है? कानून की नज़रों में. ऐसा तो नहीं है ना कि मुझे राइट्स है कोर्ट तक जाने का और आप लोगों को राइट्स नहीं है, हक नहीं है कोर्ट तक जाने का. सबको. अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको आपके राइट्स को कोई आपसे छीन रहा है या आपको दे नहीं रहा है ना, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं और अपने अपील कर सकते हैं, है ना, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन या कंपनी हमें इक्वालिटी नहीं प्रोवाइड कर रही है, तो इट कैन बी पनिशेबल. तो वो पर्सन या वो कंपनी को पनिश किया जाएगा. क्लियर चिल्ड्रन? इक्वालिटी का मतलब. नाउ come back to the topic. Open at page 236. Whenever my period is there in your class, you can keep your book in front of you children. Hold your pencil in your hand. Now look at the topic. I just read out the topic, and our topic is equality. What is our topic children? Equality. Okay. Equality has been outlined as the fundamental rights. अब ये equality कहाँ से आई? इक्वालिटी फंडामेंटल राइट्स जब हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिया तब आई. यस, फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम टू मूव हियर एंड देयर, फ्रीडम ऑफ एक्सपेक्ट, जो हम लेते हैं, यानी कोई भी कास्ट को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, है ना. ये भी हमें रिलीजन है. फ्रीडम टू गो हियर एंड देयर, फ्रीडम टू एम्प्लॉय हियर एंड देयर, है ना. सो मेनी fundamental rights are there in our constitution. Okay, so equality has been outlined as the fundamental right of the citizen of India. These rights ensure equal opportunity. तो ये rights हमें equal opportunity देते हैं. Equal opportunity means equally मौका देते हैं. Equally opportunity
फॉर एजुकेशन, किस चीज़ का? फॉर एजुकेशन। जैसे आप बड़े हो गए, आपको केरला में पढ़ना है, आपको चेन्नई में पढ़ना है, आपको कश्मीर जाके कुछ पढ़ना है, या आपको कहीं और जाके बिजनेस करना है ना? तो यू हैव राइट, यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया, आप कहीं पर भी जा सकते हो। इसके लिए आपको किसी को परमिशन देने की, परमिशन पूछने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एजुकेशन आप कोई भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले सकते हो, whether you are belong to any caste, एजुकेशन। ओके, देखो यहाँ दिया हुआ है फॉर एजुकेशन। एजुकेशन मतलब पढ़ाई लिखाई के लिए आप इस इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी एडमिशन ले सकते हैं, ये इक्वालिटी दी गई है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट। अगर आपको जॉब करनी है तो आप चेन्नई, केरला, हैदराबाद, है ना, पूना, ये सब नहीं देखोगे। आप सिटीज़न हो, आप जाओगे और वहाँ एम्प्लॉयमेंट कर सकते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता, बिकॉज यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, एम्प्लॉयमेंट एंड हेल्प टू ऑल द सिटीजन। मान लो मैं कश्मीर जाकर बीमार हो गई, तो क्या वहाँ का हॉस्पिटल मुझे क्योर करने के लिए मुझे एडमिट नहीं करेगा? मैं हैदराबाद में जाकर बीमार पड़ गई, तो क्या मुझे वहाँ मेरी डिजीज़ को वहाँ पर क्योर नहीं किया जाएगा? किया जाएगा, है ना? तो ये सारी चीज़ों का हमें हक दिया है। किसने दिया है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। ओके, ये सबको फॉलो करना पड़ता है, वेदर दे आर बिलोंग टू एनी कास्ट, है ना? आप किसी को नीचा नहीं दिखा सकते कि ये कास्ट का है और वो कास्ट का है, मेरे पास मत आ। अगर कोई ऐसा करता है, सीधा कंप्लेन कर दो। ओके, क्योंकि ये आपका हक है, आपके साथ ऐसा बिहेवियर कोई भी पर्सन नहीं कर सकता। वी आर ऑल इक्वल बिफोर आई ऑफ लॉ, है ना? आप लॉ के मतलब कानून के आगे आप सारे लोग इक्वल हैं। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? ओके, समझ में आया लाइन का मतलब, इक्वालिटी का मतलब? ओके, हेल्प टू ऑल द सिटीजन्स नाउ विच कैन अलाउ दैम टू realize their full potential and lead them on a path to development. path to development, इससे क्या होगा? path to development, इससे क्या होगा? हमारे इंडिया का डेवलपमेंट होगा। कोई रोक टोक नहीं होगी तो इंडिया का डेवलपमेंट भी होगा। यस, path to development, the right prohibits discrimination। ये जो राइट्स मिले हैं, प्रोहिबिट्स रोकते हैं, किस चीज़ को रोकते हैं चिल्ड्रन? डिस्क्रिमिनेशन को, भेदभाव करने से रोकते हैं। हम किसी के भी साथ भेदभाव नहीं कर सकते, है ना? प्रोहिबिट्स मतलब मना करते हैं, रोकते हैं हमको क्या चीज़ करने से? कि हम और सिटीजन को इक्वली इम्पोर्टेंस दें। क्लियर हुआ चिल्ड्रन? एंड लीड देम ऑन अ पाथ टू डेवलपमेंट। द राइट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, क्लास, जेंडर, रिलीजन एंड प्लेस ऑफ बर्थ। किसी के कास्ट को लेकर कोई किसी को कुछ नहीं बोलेगा, क्लास को लेकर कोई कुछ नहीं बोलेगा, जेंडर, ओके, एंड रिलीजन एंड प्लेस ऑफ बर्थ, तो वहाँ पैदा हुआ तो लड़की है तो लड़का है तो ये नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ों को लेकर के, है ना, कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट एक दूसरे से नहीं कर सकता, भेदभाव नहीं कर सकता। क्लियर? एंड प्लेस ऑफ बर्थ विच मे हिंडर द डेवलपमेंट ऑफ द सिटीजन। और अगर ये सब होता तो क्या होता चिल्ड्रन? इट कैन हिंडर द डेवलपमेंट, हमारी डेवलपमेंट को हिंडर करता मतलब रोकता, होता कि नहीं? मान लो एक पर्टिकुलर पर्सन जो बहुत इंटेलिजेंट, उसको हमने कंपनी में एम्प्लॉयमेंट मतलब नौकरी नहीं दी, तो हमने अपनी कंपनी का लॉस किया ना। आगे जाकर वो हमारी कंपनी को कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो देता, फ़ायदा तो देता, है ना? तो डेवलपमेंट को हमने रोक दिया। क्यों? क्योंकि तो आपको लगा कि वो उस कास्ट का है तो वो इस कंपनी में काम नहीं कर सकता, तो आपने ही अपनी कंपनी के डेवलपमेंट को रोका, है ना? हिंडर किया, रोक दिया, है ना? यही लाइन का मतलब है। क्लियर हुआ चिल्ड्रन? हिंडर द डेवलपमेंट ऑफ द सिटीजन। ऑल्सो एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। मैंने कई बार रिपीट किया कि एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री इक्वल बिफोर द आई ऑफ लॉ। कानून की नज़रों में सारे सिटीजन इक्वल हैं। अगर कोई क्राइम करता है तो रिच पीपल के बच्चों को भी वही पनिशमेंट मिलेगी और पुअर पीपल के बच्चों को भी वही पनिशमेंट मिलेगी, दोनों को इक्वली मिलेगा। कानून नहीं देखेगा कि वो रिच है और वो पुअर है। क्लियर हुआ चिल्ड्रन?
All citizens are also protected by the law of land, which means they are free to move the court in case of violation of the fundamental rights. किसी को लगता है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन ने उनके फंडामेंटल हक, मतलब कानून के दिए हुए हक को, फंडामेंटल राइट को उनसे छीना है, तो यू कैन गो फ्री, कोर्ट में जाओगे और बोलोगे कि पर्टिकुलर पर्सन ने मेरे साथ ऐसा किया, तो ये क्राइम है, तो उसको पनिशेबल किया जाएगा। क्लियर चिल्ड्रन ये टॉपिक? इक्वालिटी का मीनिंग समझ में आया आपको? ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रेटर्निटी। व्हाट इज फ्रेटर्निटी? Fraternity is frankly I speak that all people live together with fellow feeling मतलब भाईचारे के साथ। जैसे आपकी जब क्लास चलती है ना, आप लोग ऑल फ्रेंड, गर्ल्स और बॉयज भी फेलो फीलिंग मतलब एक साथ कैसे रहते हो? फ्रेंडशिप के साथ रहते हो, है ना? ईट टुगेदर एंड सिट टुगेदर, टॉक टुगेदर, इन दिस वे यू कैन डू, है ना? तो ये फेलो फीलिंग को क्या कहा जाता है चिल्ड्रन? फ्रैटर्निटी। व्हाट? फ्रैटर्निटी। ओके, सो read out this para, I will read and you can keep your finger. India is known for its unity in diversity. As you all know, India तो एक unity in diversity के लिए famous है। Okay, in line with the same thought, एक ही thought के साथ हमें रहना है। Okay, एक ही feeling के साथ रहना है। The Constitution of India aim at promoting fellow feeling among the citizens. Fellow feeling is what? भाईचारे के साथ रहना है in India. Okay, now the Constitution of India aims at promoting fellow feeling among the citizens and ending separatist tendency. और क्या एंड करना है? सेपरेटिस्ट को अंडरलाइन करो। सेपरेटिस्ट मतलब भेदभाव को दूर करना है। We live together here in India with fellow feeling and without any separation. कोई भेदभाव के साथ नहीं रहना है। Okay. It aim to achieve fraternity in the country by respecting the rights. और ये सब कब होगा? जब एक दूसरे के राइट्स को हम रिस्पेक्ट करें। आपको राइट्स मिला है तो मुझे भी राइट्स मिला है, एंड वी रिस्पेक्ट, है ना? वी रिस्पेक्ट योर्स राइट एंड यू रिस्पेक्ट माई राइट्स। हम दोनों एक दूसरे के हक को बिल्कुल भी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। ओके, in the country by respecting the rights and dignity of all individuals, while empowering them to move the court in case their dignity and rights are violated by any individual or institution in the country. कोई इंस्टीट्यूशन और कोई इंडिविजुअल, कोई पर्सन या कोई स्कूल का इंस्टीट्यूशन या हॉस्पिटल या कॉलेजेस का इंस्टीट्यूशन अगर आपके राइट्स को वायलेट करता है, वायलेट मतलब आपको वो करने से रोकता है, यू कैन फ्रीली मूव टू कोर्ट, है ना? और वो पर्सन पनिशेबल होगा। क्लियर चिल्ड्रन? नाउ नेक्स्ट पैरा, द प्रोविजन एंश्योर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर रूटेड बट नॉट रिजिड. This means that a part of its basic structure, that is, the ideals enshrined in the preamble and provision related to it is amendable to cater to the changing need of the society. Okay, what is the meaning of this part? Okay, it is the ये पार्ट नहीं है इसका, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। इसमें क्या दिया होगा? Many laws are made by constitution, है ना? अब वो लॉ कब के बनाए गए चिल्ड्रन? आफ्टर इंडिपेंडेंस। ओके, लेकिन अभी मॉडर्निटी आती जा रही है हमारे सोसाइटी में, हमारे इंडिया में मॉडर्निटी आते जा रही है। बट एज फॉर द एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि मैंने एक लॉ बनाया है ना? कॉन्स्टिट्यूशन ने एक लॉ बनाया है आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो व्हाट वी कैन से दैट समय के साथ उसमें बदलाव आना चाहिए, है ना? उसमें बदलाव आएगा कि ज़रूरतें बढ़ती जा रही है लोगों की, तो कॉन्स्टिट्यूशन उस बात का भी ध्यान रखता है और उस लॉ में चेंजेस करता है। और फॉर द एग्जांपल आई कैन से दैट अगर उस लॉ के कारण पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को हार्म हो रहा है या हानि हो रही है या तकलीफ हो रही है, तो कॉन्स्टिट्यूशन इस बात का भी ध्यान रखता है। कॉन्स्टिट्यूशन कैन चेंज दैट लॉ ऑल्सो। न्यू लॉज बनते भी हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्निटी ऑफ द सोसाइटी। क्यों? बिकॉज ऑफ द मॉडर्निटी ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि मॉडर्न हो रही है हमारी सोसाइटी। लॉ नए बनते भी हैं और लॉज चेंज भी होते हैं। क्लियर? या हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे।
लॉ नए बनते भी हैं और लॉ चेंज भी होते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को लगता है कि पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन नहीं, ग्रुप ऑफ पर्सन या सोसाइटी को या कई लोगों को उससे प्रॉब्लम हो रही है, तो कॉन्स्टिट्यूशन उन लॉज को चेंज करता है। आर यू अंडरस्टूड दिस टू टॉपिक चिल्ड्रन? इक्वालिटी का मतलब कि हर कोई इक्वल है, कहीं भी एडमिशन, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट ले सकता है ना, कहीं भी अपना इलाज करा सकता है। फ्रैटर्निटी मीन्स फेलो फीलिंग, लिव टुगेदर हियर इन इंडिया विथ फेलो फीलिंग, भाईचारे के साथ, है ना। और क्या बताया मैंने आपको कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन लॉ न्यू लॉज कैन मेक एंड सम लॉज आर चेंज ऑल्सो, है ना। अगर लगता है तो ऐसा नहीं कि बोल दिया और चेंज हो गया, उसके लिए कई सारे एफर्ट्स करने पड़ते हैं, ये हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी तक का यही कंप्लीट होता है चिल्ड्रन। नाउ टेक केयर, बाय बाय, गुड डे।